हाय डियर स्टूडेंट, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में बेवर्ट-सेवर्ट लॉ भी स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट, और एम्पियर्स सर्क्यूटर लॉ, उसको हम एम्पियर्स लॉ कहते हैं, वो भी हम स्टडी करते हैं। एंड बोथ द लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ओके, तो बेवर्ट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ दोनों का एप्लीकेशन सेम है टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आज आपको समझाने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेवर्ट-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। मीन्स डिफरेंस बिटवीन बेवर्ट-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। ओके, तो बेवर्ट-सेवर्ट लॉ का इधर लेते हैं हम बेवर्ट-सेवर्ट लॉ, और इधर हम लेते हैं एम्पियर्स लॉ। ओके, तो बेवर्ट-सेवर्ट लॉ का फर्स्ट जो पॉइंट होगा, दिस बेवर्ट-सेवर्ट लॉ is used, बेवर्ट-सेवर्ट law is used to all kind of current distribution. बेवर्ट-सेवर्ट law is used to all kind of current distribution। कौन सा भी ऑर्बिटरी शेप का भी अगर वायर से अगर करंट अगर पास अगर होता है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड हम बेवर्ट-सेवर्ट लॉ से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। हमने किया है डियर स्टूडेंट। ओके, तो थ्योरी में हम स्टडी करते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑर्बिटरी शेप ऑफ द वायर, बेवर्ट-सेवर्ट लॉ से। ओके, उसके बाद जो सेकंड जो डिफरेंस होगा बेवर्ट-सेवर्ट लॉ का, जो सेकंड डिफरेंस पॉइंट है वो क्या है? सेकंड डिफरेंस पॉइंट, दिस लॉ is the differential form of B और H। मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। दिस लॉ इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बी और एच। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट क्या होगा? बेवर्ट-सेवर्ट लॉ, इट इज द लॉ एनालॉगस टू Coulomb's law in electrostatics। It is the law analogous to Coulomb's law in electrostatics। फोर्थ जो पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? This law is used for static or DC current। This law is used for static और DC current। ये हो गए फोर्थ पॉइंट। इसके बाद के भी पॉइंट हम बाद में कंसीडर करते हैं डियर स्टूडेंट। पहले एम्पियर्स लॉ के कंसीडर करेंगे। बेवर्ट-सेवर्ट लॉ इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या होगा? एम्पियर्स लॉ is used for symmetrical current distribution। Ampere's law is used for symmetrical current distribution। Symmetrical current distribution है, means Ampere's law is used for determine the magnetic field by solenoid, determine the magnetic field by ring, determine the magnetic field by toroid। इसमें हम एम्पियर्स लॉ क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो करंट है उसमें हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट, दिस लॉ इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बी और एच। एम्पियर्स लॉ क्या होगा? एम्पियर्स लॉ, दिस लॉ is the integral
form of B or H. This law is the integral form of B or H. Any integral form, any integration over the closed loop dl, that is equal to mu 0 times the summation of I. That is the net current passing through it. Net current passing through it. Okay. तो this is the form of Ampere's law. और ये जो रहता है dB mu 0 अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब. ओके, तो ये जो है ये होगा बीवेट-सेवर्ट लॉ. इट इज द डिफरेंशियल फॉर्म, इट इज द इंटीग्रल फॉर्म. उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या होगा? इट इज द लॉ एनालॉगस टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एम्पियर्स लॉ. दिस लॉ is analogous to Gauss law. This law is analogous to Gauss law in electrostatics. This law is analogous to Gauss law in electrostatics. और फोर्थ जो है, फोर्थ पॉइंट, this law is used for static or DC current. This law is used for time dependent current distribution. Means this current varies with respect to time, means it is the time dependent. This law is used for static current or DC current. Okay, means ये हो गए हमारे फोर्थ पॉइंट हो गए. उसके बाद का जो फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद का जो फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या होगा? बीवेट-सेवर्ट लॉ is based on the principle of only the magnetism. बीवेट-सेवर्ट law is based on the principle of only the magnetism. और ये जो रहेगा फिफ्थ पॉइंट, इसका जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? इसका फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? बीवेट-सेवर्ट law is based on the principle of only the magnetism. It is based on principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये ओनली द मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर बेस है. इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज ऑल्सो यूज बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इट इज ओनली फॉर मैग्नेटिज्म. तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीवेट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ में क्या डिफरेंस है हमने आपको समझाया है. और वीडियो जो है इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए. हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स. थैंक यू सो मच.